नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनुमान द्वारा घनमूल निकालना सीखेंगे। इससे पहले आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा घनमूल निकालना सीख चुके हैं। अब इस विधि में हम क्या करेंगे कि हम अनुमान लगाकर बिना अभाज्य गुणनखंड निकाले उसका घनमूल ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे निकाला जाता है ये। अगर आप जैसे आपको कोई भी संख्या दी गई है जिसका घनमूल निकालना है, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, तो उसको क्या करना है, आपने दो भागों में बांटना है। कैसे बांटना है? पहला भाग हमेशा आप इकाई की तरफ से शुरू करेंगे और जो पहली तीन संख्याएं लिख लेंगे और उसके बाद उसकी बची हुई संख्याओं का दूसरा समूह बनेगा। देखिए यहाँ पर इसके तीन तीन के दो समूह बन गए हैं। ये जो पहला समूह आपका है 592, इसमें हम क्या करेंगे, ये 592 में इकाई का अंक क्या है बेटा? 2। तो अगर इस संख्या का मतलब इकाई का अंक 2 आ रहा है तो घनमूल निकालने पर इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पर 2 किस पर आता है? 2 इस पर क्या आएगा? 8। मतलब 2 किसके घन पर आया? 8 के। तो इसका इकाई का अंक 8 हो गया। और दहाई के अंक के लिए हम पीछे की तीन संख्याओं में देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये 110 दे रखा है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो 110 है ये किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है। यहाँ देखिए आपको यहाँ घन लिखे हुए हैं। यहाँ 1 से 10 तक के घन अगर आप याद कर लेंगे तो ये निकालना बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए। 110 कहाँ है बेटा? 4 के घन और 5 के घन के बीच में। 4 के घन और 5 के घन के बीच में। तो यहाँ पर जो 4 का घन है वो कितना है? 64। 5 का घन 125। तो 110 किस से छोटा क्या है? 4 का घन। तो इसका मतलब इसका दहाई का अंक हो जाएगा 4 और घनमूल इसका आ जाएगा 48। देखिए यहाँ ये आपको पूरा सॉल्व करके दे रखा है। इसमें क्या किया? 2 का जोड़ा बनाया। इकाई का अंक क्या रहा इसका? 8 और दहाई का अंक इसका क्या आया था? 4। तो घनमूल जो हो गया वो क्या हो गया? 48। ऐसे ही यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है 17,576। तो जब इसका समूह आप बनाएंगे इकाई की तरफ से तो जो पहला समूह बनेगा वो 576 का बनेगा और दूसरा बनेगा 17 का। तो इस 576 में इकाई का अंक 6 है और 6 किस पर आता है बेटा? 6 इकाई का अंक आएगा जब इसका घनमूल किसके घनमूल पे आता है? तो यहाँ 6 पर ही आता है, ठीक। और इसके बाद इसका हम दहाई का अंक देखने के लिए देखेंगे। ये दे रखा है आपको 17। तो 17 किस किस के घन के बीच में आता है बताइए? 2 के घन, 2 का घन 8 होता है और 3 के घन जो कि 27 होता है। तो 2 के घन और 3 के घन के बीच में 17 आता है। तो यहाँ दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 2 और इकाई का अंक था 6। तो इसका उत्तर रहेगा 26। देखिए बेटा इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आपसे यहाँ पूछा गया है कि दी गई घन संख्या के घनमूल के इकाई का अंक बताइए। मतलब इसमें हमने इनके इकाई का अंक बताना है। तो हम इसका संख्या का इकाई अंक देखेंगे। इसका इकाई अंक क्या है? 6। तो 6 अगर हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल का इकाई अंक क्या आएगा बेटा? 6, क्योंकि 6 के घन पर ही 6 आता है। और 9 किस पर आएगा बेटा? 9 आएगा आपका 9 पर। तो अगर इसका घनमूल हम निकालते हैं तो घनमूल का इकाई अंक आएगा 9। 6 के लिए वही सेम 6। 5 है तो इसमें घनमूल के इकाई अंक आएगा 5 और यहाँ पर 6। सिर्फ इकाई अंक बताना है तो आप सिर्फ इकाई अंक देखकर बता सकते हैं। अगर यहाँ पर ये 7 है तो 7 इकाई अंक दे रखा है घन का, तो घनमूल में इकाई का अंक क्या आएगा बेटा? 3, क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का घन होता है 27। तो 7 पे 3 आता है और 3 पर 7। यहाँ 6 के लिए 6, 5 पर। और अगर 2 का निकालेंगे बेटा तो 2 इस संख्या का अगर घनमूल निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक 8 आएगा। दिया है अनुमान विधि द्वारा दी गई संख्याओं का घनमूल निकालें। इन सभी संख्याओं का आपने घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? 11,769 आपको दे रखा है। 3 का जोड़ा बना तो एक जोड़ा ये बनेगा और दूसरा ये बचे हुए 11 इकाई की तरफ से जोड़े बनाने। अब यहाँ जो पहला जोड़ा है इसका इकाई का अंक है 9।
तो इसका मतलब अगर घनमूल निकाला जाएगा तो उसके लिए इकाई अंक कितना आएगा बेटा? उसके लिए इकाई अंक आएगा 9। ठीक, दहाई अंक के लिए हम देखेंगे ये जो दूसरा जोड़ा 11 है ये किसके घन के बीच में आता है? ये किसके घन के बीच में आ रहा है? 2 का घन होता है 8 और 3 का घन आपका होता है 27। तो इसका मतलब ये 11 किसके बीच में आ रहा है? 2 के घन और 3 के घन के बीच में। तो आपका दहाई अंक क्या हो गया बेटा? आपका दहाई का अंक हो गया 2। तो आपकी संख्या क्या बन गई? ये 2 और 9 29। तो इसका मतलब 29 आपका आंसर है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है 29,791। यहाँ पर आपका पहला जोड़ा बनेगा 791 791 और ये 29। तो इस 791 में 1 है तो इकाई अंक क्या आएगा घनमूल का? 1 किस पर आएगा? 1 पर क्या आएगा घनमूल? 1। और इसका बेटा ये तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा सॉरी। और बचा हुआ क्या है इसका? 29। 29 किसके बीच में आ रहा है? आप देखिए, आपको अगर ये घन याद है तो बहुत ईजी है। 3 के घन 27 और 4 के घन किसमें? 64 होता है। तो इन दोनों के बीच में ये 29 है। तो आपका दहाई अंक कितना हो गया? आपका दहाई अंक हो गया 3 और आपका आंसर आ गया 31। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको नंबर दे रखा है 195112। पहला जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये। तो आपका इकाई का अंक इस 2 से क्या आएगा? 2 किस पे होता है? 8, क्योंकि ये आ गया 8। इसको आप बेटा देख भी सकते हैं कैसे। आपने देखा ना ये 8 अगर 2 का घन, ये हमेशा उल्टे चलते हैं। जैसे 1 का 1 पे रहता है, 5 का 5 पे रहता है, 6 का 6 पे रहता है। ठीक, बाकी नंबर क्या होते हैं? 2 का 8, 3 का 7, तो 8 का 2, 7 का 3। ठीक, और 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है। ठीक है, 7 का 3 आता है, 8 का ये, और 9 का 9 रहता है। इस तरीके से ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। इकाई अंक 8 आ गया। और 195 किसके बीच में आ रहा है आपका? 195 किसके बीच में आएगा बेटा? 5 का घन 125 और 6 का घन 216। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 एक दहाई अंक और 8 इकाई अंक, 58। फिर यहाँ आपका फोर्थ क्वेश्चन है 50,653। जोड़े बनाए आपने 3, तो इकाई का अंक क्या रहेगा इसमें? 3 पे क्या रहता है? 7। और 50 आप देख लीजिए किसके बीच में आता है? 50 आएगा 3 के घन 27 और 4 का घन क्या होता है? 64। तो 3 और 4 के घन के बीच में। तो इसका मतलब आपका दहाई अंक हो गया, आपका दहाई अंक आ गया 3 और आपका आंसर आ गया 37। आपका फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है 389,017। तो 0 1 7 एक जोड़ा बना और ये दूसरा ग्रुप बन गया। तो 7 के हिसाब से इकाई का अंक देखें तो 3 का 7, 7 का 3 होता है। तो 7 का 3 आ गया। और 389 किसके बीच में आएगा बेटा? 389 आपका आएगा, 7 का घन कितना होता है? 343 और 8 का घन 512। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 7 और इकाई का अंक है 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 73। देखिए अगला 3 7 3 2 4 8 जोड़ा बना, एक 248 373 8। तो इकाई का अंक बनेगा क्या? 2 और आपका दहाई का अंक क्या बनेगा? ये
373 है, तो 373 बेटा किसके बीच में आएगा? देखिए आप, वही 7 के घन 343 से बड़ा है और 8 के घन 512 से छोटा है। तो आपका दहाई का अंक हो गया 7 और इकाई का अंक है 2 और ये आपका आंसर है 72। सातवां क्वेश्चन आपका है 8, 5, 7, 3, 7, 5, इसका जोड़ा बना 375 और 857। तो 375 इकाई अंक अगर इसका 5 है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? इसका इकाई का अंक आएगा 5। और दहाई के लिए देखिए 857, 857 किसके बीच में रहेगा बेटा? आपका 7 का 8 का होता है 512, तो उससे आगे 9 का घन 729 और 10 के घन 1000। ठीक है, 9 के घन से बड़ा है और 10 के घन से छोटा है, तो इसका दहाई अंक आ गया आपका 9। तो संख्या कितनी बन जाएगी? दहाई का अंक, इकाई का अंक। इसका उत्तर रहेगा आपका 95। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन ये है 10,648, इसके जोड़े बने, इकाई का अंक 8 है यहाँ पर, तो घनमूल में इकाई का अंक आ जाएगा 8 किसके पे आता है? 8 का आएगा 2 और आपका बचा हुआ यहाँ पर है 10, तो 10 किसके बीच में रहता है बेटा? 2 की घन हो गई, 2 की घन तो 8 से बड़ा है और 3 की घन से छोटा है, तो यहाँ पर ये वाला ले लेंगे 2 और इकाई अंक कितना आया था? 22, तो यह आपका 22 आपका उत्तर रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि अब आप अनुमान द्वारा और भी संख्याओं के घनमूल निकाल सकते हैं। आप और नंबर लीजिए और उनको घर में प्रयास कीजिए, और 1 से 10 तक के घन अगर अभी भी आपको याद नहीं है तो उन्हें याद कर लीजिए, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय।